हेलो दोस्तों, आज आप सभी का सुभाष चंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान में, चाहे वो जंतु विज्ञान हो चाहे वनस्पति विज्ञान हो, इसमें जीवन की एक मुख्य प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। जीवन का जो एक मुख्य गुण होता है वो है जनन, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनन क्या होता है। जनन अपनी जैसी संतान पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम साथियों क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अपनी जैसी संतान को पैदा करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अपनी जैसी संतान का मतलब हूबहू अपनी जैसी संतान। एक हम कह सकते हैं कि कभी भी मेढक हाथी नहीं पैदा कर सकता है, ना हाथी मछली पैदा कर सकता है। क्या मानव जो है कि मछली पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हर जैसे मानव पैदा करता है, मेढक अपने जैसा मेढक पैदा करता है, शेर अपने जैसा पैदा करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जनन का मतलब हो गया अपनी जैसी संतान पैदा करने की विधि क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार, कौन? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीवों में जनन की विधि होती है वो मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है। एसेक्सुअल मीन्स अलैंगिक जनन और सेक्सुअल मीन्स लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन साथियों क्या होता है? अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में ये ध्यान में रखिए, इसमें एक ही जनक भाग लेता है, मीन्स एक ही व्यक्ति इसमें भाग लेता है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, किसी के भी शरीर से उसके जैसा संतान पैदा होता है। तो इसमें एक ही जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में हमेशा दो जनक भाग लेते हैं, मीन्स नर और मादा। जब तक उनका शारीरिक संबंध नहीं होगा तब तक लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन का मतलब दो लिंगों का मिलन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जहां कोई लिंग न मिले। दूसरी पॉइंट आती है अलैंगिक जनन में, इसमें जन्मित जितनी संतान होती है वो क्या होती है बेटा, क्लोन होती है। क्या होती है? क्लोन का मतलब अपनी जैसी संतान, ठीक अपनी जैसी संतान, हूबहू, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे गुड़हल का डंठल अगर हम ले जाकर घर लगाते हैं तो उससे जो पौधा नया तैयार होता है उसमें पुष्प उसी तरीके का होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप क्लोन संतान नहीं पैदा होती। कैसी संतान पैदा होती है? हमेशा माता पिता से भिन्न होती है, मीन्स एकदम अलग संतान होती है। जैसे हम भी अपने माँ बाप की संतान है तो हम लैंगिक जनन के फलस्वरूप पैदा हुए हैं, तो हम अपने माता पिता से क्या है, भिन्न है। तो ऐसे जनन को, जिससे संतान हमेशा माता पिता से भिन्न पैदा होती है, उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। और जिससे हूबहू तैयार होती है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तीसरी पॉइंट आप जान लीजिए कि अलैंगिक जनन में इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, मीन्स जिससे ये पैदा हो रहे हैं उनकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। आप देखिए, दो घास को जो है कि आप खेत से निकाल करके फेंक देते हैं, फिर भी वातावरण अनुकूल आने पर फिर भी उसमें से जो है कि कलियां निकल जाती हैं, नई दूब या घास तैयार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अब लैंगिक जनन में देखा जाए तो इनकी जो है कि प्राकृतिक मृत्यु होती है। अगर अपने जीवन में, जैसे कोई भी लैंगिक जनन करने वाला जीव अगर अपने जीवन के अंत तक अब जो है कि संतान अगर नहीं पैदा किया तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु तो होनी तय, वो मर गया। लेकिन क्या उसकी संतान पैदा हुई? नहीं हुई। तो जब जनक की मृत्यु हो जाएगी तो निश्चित है कि संतान पैदा नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे कि जनन क्या है। जनन अपनी जैसी संतान पैदा करने की विधि है। ये दो प्रकार की होती है,
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है उसको हमने बताया। और इसके आगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम दूसरे टॉपिक, दूसरे वीडियो में बनाएंगे और उसको जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 पार्ट 3 में हम रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।